नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अपन क्वेश्चन आंसर वाला टॉपिक कर रहे थे। क्वेश्चन आंसर वाला एपिसोड 4 या 5 चल रहा है। इसके अंदर अपन क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। एक अपना दूसरा चल रहा था थ्योरी वाले क्वेश्चन का था। तो आज ये अपना क्वेश्चन आंसर वाला है। क्वेश्चन आंसर के अंदर ये नोट सेट और अनक्लेक्स के अंदर आने वाले क्वेश्चन है। अभी नोट सेट 9 के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखा जाता है। तो ये ओबीजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सारा सुंदर से क्वेश्चन है, देखना क्या है। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट। एक नर्स है जो केयर कर रही है क्लाइंट की। द नर्स डिटरमाइन, जो नर्स है वो निर्धारित कर रही है दैट द क्लाइंट इज बिगिनिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। मतलब नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की और नर्स देख रही है कि पेशेंट की सेकंड स्टेज ऑफ लेबर क्या होगा, बिगिनिंग में स्टार्ट हो गया। तो पूछा व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज नॉट, मतलब इसमें से कौन सा असेसमेंट नोट करेगा। तो अपन को ये याद होना चाहिए कि कितने स्टेज के अंदर लेबर होता है, कौन से स्टेज से कौन से स्टेज तक क्या फैला जाता है। तो ये पूछना चाह रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट सेट पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेबर का रिलेटेड है। तो लेबर से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं नोट सेट के अंदर। तो ये छोटा सा टॉपिक था अपना, मतलब छोटा सा अपना एक क्वेश्चन है जिसके अंदर ये पूछना चाह रहा है कि लेबर की सेकंड स्टेज लेबर स्टार्ट हो गया है। तो इनमें से कौन सा जो साइन सिम्टम दिखा है, कौन सा ये ऑप्शन है जिसके अकॉर्डिंग ये आंसर हो रहा है। तो पहला है द कॉन्ट्रैक्शन आर रेगुलर, मतलब सेकंड स्टेज के अंदर क्या आएगा कि कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर आएंगे। दूसरा ऑप्शन है मेम्ब्रेन्स हैव रप्चर, मतलब सारे मेम्ब्रेन्स है वो रप्चर हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन है सर्विक्स इज डायलेटेड कम्प्लीटली, और यहाँ से स्टार्ट होगा कि सर्विक्स डायलेट हो गया कम्प्लीटली। चौथा द क्लाइंट बिगिंस एक्सपेल वेजाइनल क्लियर वेजाइनल फ्लूइड, मतलब कि वेजाइना से कुछ फ्लूइड बाहर निकल रहा है। तो चारों ऑप्शन को देखते हुए आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है। तो वह पहले आपको ये याद होना चाहिए लेबर कितनी स्टेज के अंदर होता है, 4 स्टेज के अंदर होता है। और कहाँ से कहाँ तक होता है, पहली स्टेज के अंदर क्या होता है, पहली स्टेज के अंदर कहाँ तक होता है, दूसरी के अंदर कहाँ तक होता है, तीसरी के अंदर कहाँ होता है, चौथी के अंदर कौन सी तक। पहली स्टेज के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन से लेके सर्विक्स डायलेट हो सकता है, जहाँ तक पहली स्टेज होती है जो सबसे लंबी स्टेज होती है। दूसरी स्टेज क्या होता है जिसके अंदर सर्विक्स डायलेट से लेके जो भी या फिर इनफेक्ट डिलीवर हो सकता है वहाँ तक होती है सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि प्लेसेंटा एक्सपेल हो सकती है होती है, उसको बोलते हैं थर्ड स्टेज, मतलब कंप्लीट डिलीवरी से लेके प्लेसेंटा एक्सपेल तक। और फोर्थ स्टेज लेबर के अंदर क्या आता है, जो डिलीवरी हो गई, प्लेसेंटा डिलीवर हो गया, उसके बाद से लेके 4 घंटे तक का टाइम दिया जाता है जिसके अंदर अपन सारा विजुअलाइजेशन वगैरह देखते हैं, वो सारा फोर्थ स्टेज के अंदर आता है। अकॉर्डिंग टू लेबर स्टेज के अनुसार कौन सा आ रहा है इसके अंदर, द कॉन्ट्रैक्शन आर रेगुलर, ये सेकेंड स्टेज के अंदर नहीं आता, ये आता है फर्स्ट स्टेज के अंदर आता है। तो इसके अंदर ये ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा आ गया द मेम्ब्रेन्स हैव रप्चर, मेम्ब्रेन सारी रप्चर हो जाती है, फर्स्ट स्टेज कंप्लीटली होता है, उसके बाद में बिगिनिंग वाली स्टेज के अंदर नहीं होता है, पहली स्टेज के अंदर ही चालू हो जाता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। दूसरा आता है सर्विक्स इज डायलेटेड कम्प्लीटली, ये सारा हो सकता है। बिगिनिंग हो जाए, कहाँ से स्टेज स्टार्ट होता है, सेकेंड स्टेज कहाँ से होता है, सर्विक्स पूरा डायलेट हो गया, वहां से लेके डिलीवरी ऑफ द इन्फेंट या डिलीवरी ऑफ द बेबी तक होता है। तो इस अकॉर्डिंग इसके अनुसार ये आता है डायलेटेड कम्प्लीटली। चौथा ऑप्शन है द क्लाइंट बिगिंस एक्सपेल क्लियर वेजाइनल फ्लूइड, ये भी फर्स्ट स्टेज के अंदर ही आता है। क्लियर वेजाइनल फ्लूइड वो सारे फर्स्ट स्टेज के अंदर, सेकंड स्टेज के अंदर भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन बिगिनिंग स्टेज के अंदर, सेकंड स्टेज बिगिनिंग के अंदर ये नहीं आता है कि ये वाला हो सकता है। तो ये अपना एक क्वेश्चन था जिसके अंदर लेबर से रिलेटेड है। लेबर अपन को पूरा याद होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इससे आंसर आ सकता है। ठीक है, धन्यवाद। फिर से सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपका फिर से वेलकम है। पहला क्वेश्चन करवाया था, दूसरा क्वेश्चन ये है, ये भी ओबीजी से रिलेटेड है, पहला वाला भी ओबीजी से रिलेटेड था। इसके अंदर भी ये देखना, फर्स्ट वाले के अंदर लेबर से रिलेटेड था, लेबर की चारों स्टेजों के बारे में पता होना चाहिए, वो उससे रिलेटेड। और ये है नॉर्मल
जो डायग्नोस्टिक होते हैं, नॉर्मल कंडीशंस होती है, उसके बारे में बता रहा है। क्या है a nurse is performing an assessment of a client who is scheduled for a cesarean delivery। मतलब नर्स सीजरियन डिलीवरी करने के लिए शेड्यूल है, मतलब असेसमेंट कर रही है क्लाइंट को जिसके अंदर सीजरियन सेक्शन करना है। तो विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड इंडिकेट ए नीड टू कॉन्टेक्ट द फिजिशियन। ये सॉन्डर्स के लाइक क्वेश्चन है। सॉन्डर्स में ऐसे पूछा है ए नीड टू कॉन्टेक्ट, मतलब जरूरत है फिजिशियन को कॉन्टेक्ट करने की। कौन सा इसमें से फाइंडिंग है जो दिखाई दे रहा है नॉर्मल, अब नॉर्मल दिख रहा है, जिसके अंदर से अपन को फिजिशियन को कांटेक्ट करना है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन, सीजरियन डिलीवरी होने वाली है तो इसके अंदर कौन सा असेसमेंट है जो अब नॉर्मल है, वो अपन को देखना है और फिजिशियन को कांटेक्ट करना है। तो नॉर्मल कंडीशन के बारे में अपन को पता होना चाहिए। यह हीमोग्लोबिन ऑफ 11 ग्राम पर डीएल, अगर हीमोग्लोबिन 11 ग्राम हो उसके अंदर अपन सीजरियन डिलीवरी करवा सकते हैं। वैसे नॉर्मली 11 to 12 ग्राम पर डीएल होते हैं, उसके अंदर करवा सकते हैं। जितना हीमोग्लोबिन लेवल ठीक होता है अबव टू 10 के अंदर अपन सीजरियन सेक्शन करवा सकते हैं। तो इसके अंदर अपन फिजिशियन को बोलने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर सीजरियन डिलीवरी हो सकती है, तो फिजिशियन से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं। तो ये ऑप्शन तो सही है अकॉर्डिंग, लेकिन नॉट टू नीड फिजिशियन कांटेक्ट, मतलब इसे फिजिशियन कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा आ रहा है फीटल हार्ट रेट 180 बीट पर मिनट, मतलब फीटल हार्ट रेट 180 बीट आ रही है। तो नॉर्मली अपन को पता होना चाहिए फीटल हार्ट रेट कितनी होती है। नॉर्मल फीटल हार्ट रेट 120 से लेके 160 तक होती है और एवरेज मानते हैं अपन 140। तो इसके अंदर आ रहा है 180, तो ये क्या है अब नॉर्मल हो रहा है, तो इसमें अपन अब नॉर्मल कंडीशन वाले को बोले तो इसके अंदर अपन फिजिशियन से कांटेक्ट करने की जरूरत रहती है। तो ये अकॉर्डिंग टू ये ऑप्शन ये गलत हुआ, इसके अंदर फिजिशियन से अपन कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है मैट्रिनल पल्स रेट 85 बीट पर मिनट, मैट्रिनल पल्स है वो भी 85 बीट, ये भी नॉर्मल लेवल है, उसके अंदर फिजिशियन से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। होता है व्हाइट ब्लड सेल 12,000 पर एम एम क्यूब, ये भी नॉर्मल है, इसके अंदर फिजिशियन से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये था अपना एक ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ये तीनों चीज अपन को पता है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल, ये अब नॉर्मल कंडीशन है, इसलिए ये आंसर होगा। धन्यवाद। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। धन्यवाद।